वेलकम फ्रेंड्स। तो इंग्लिश के लिटरेचर वाले पार्ट के 5 भाग में आपका स्वागत है। इसके अंदर ये लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में 10 से 8 मार्क्स का आता है। तो पर्सन है कि जो डॉक्टर सदाव थे, फेस्ड, उन्होंने सामना किया था ए डिलेमा। तो उन्होंने एक डिलेमा का सामना किया था। इसका मतलब होता है दुविधा, ठीक है, दुविधा या असमंजस या संकट की स्थिति। तो डॉक्टर सदाव ने कैसे संकट की स्थिति का सामना किया था? शुड बी यूज हिज सर्जिकल स्किल टू सेव द लाइफ ऑफ ए वाउंडेड पर्सन और हैंड एन escape आर्मी अमेरिकन पाव over to the Japanese police? How did he resolve this clash of values? तो क्या उन्होंने जो चिकित्सा कुशलता सीखी थी एक घायल व्यक्ति के जीवन को बचाने की, और या फिर अपने जापानीज पुलिस के या उन्हें अपने जो अमेरिकी सिपाही मिला था, तो क्या उसे जापानीज पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था या उसे बचाना चाहिए था? तो उसे पुलिस से बचाना था कि उसे मरने से बचाना था? तो इन दोनों के बीच में उन्होंने जो संकट की स्थिति का सामना किया था, तो हाउ डिड ही रिसॉल्व दिस क्लैश ऑफ वैल्यू? तो इससे उनके क्या महत्व उजागर होते हैं, उन्होंने क्या इसका मतलब सही हल निकाला, तो वो आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है। तो उत्तर पढ़ेंगे। एक कन्फ्लिक्ट माना होता है विरोध करना या टकराव। तो एक विरोध हुआ था। ऑफ इंटरेस्ट अराइज इन ए सिचुएशन व्हेन समवन इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट सच एज ए डॉक्टर एंड ही competing interest that make it difficult to fulfill his duty। तो एक विरोध आ गया था कि एक स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके अंदर एक वो ट्रस्ट माने भरोसे के स्थिति में पहुंच गए थे एक डॉक्टर के तौर पर, और उनको एक कर्तव्य को लेकर भी कठिनाई उत्पन्न हो गई थी। तो उनको कंपीटिंग माने उनको मुकाबला करना था कि जो अपने कर्तव्य को पूरा करने का और अपने डॉक्टर के फर्ज को भी पूरा करने का उनके ऊपर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दोनों में विरोध आ गया था कि वो डॉक्टर का फर्ज निभाएं कि अपने कर्तव्य को या देश को फर्ज को निभाएं। तो डॉक्टर सदाव जो थे वो एक जापानीज सर्जन यानी जापानीज के डॉक्टर थे, हु लिव्ड इन जापान, जो जापान में रहते थे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो वहीं रहते थे। ही हैड स्पेंट सेवरल ईयर्स इन द यूनाइटेड स्टेट। उन्होंने कुछ समय यूनाइटेड स्टेट में भी अमेरिका ने यूनाइटेड स्टेट में बिताया था। वेयर ही हैड एक्सपीरियंस, जहाँ पे उन्होंने ये अनुभव किया था कल्चरल प्रिजुडिसिस। तो उन्होंने सांस्कृतिक प्रिजुडिस सीखा था, यानी प्रिजुडिस होता है कि पूर्व धारणा, सांस्कृतिक धारणाएं सीखी थी। एंड बायज मान होता है तरफदारी या पक्षपात सीखा था, तो तरफदारी करना सीखा था। तो ही डिसलाइक वाइट्स, हालांकि वो नफरत करते हैं गोरों से। एंड स्ट्रगल्स, और संघर्ष करते हैं विद द इशू ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य के लेकर भी वो संघर्ष करते हैं। मेडिसिन यानी दवाइयों को लेकर, और रेसिज्म यानी जातिवाद को लेकर भी वो संघर्ष करते थे। येट ही रिस्क हिज लाइफ, हालांकि उन्होंने अपने जीवन को रिस्क माने खतरे में डाल दिया था। टू सेव एन एनिमी, अपने दुश्मन को बचाने के लिए। एन अमेरिकन, एक अमेरिकन को बचाने के लिए। एंड ए प्रिजनर ऑफ वॉर एट दैट, और उस समय वो एक प्रिजनर यानी एक युद्ध के कैदी को मतलब बचा रहे थे। ही लाइक अ रियल हीरो स्टैंड अप, वो एकदम रियल हीरो की तरह खड़े थे। फॉर वाट ही बिलीव्स इन, वो जिसमें विश्वास करते थे उसके लिए वो खड़े थे। एंड डज नॉट कैलकुलेट द रिप्रिक्वेशंस, तो वो रिप्रिक्वेशन मतलब होता है प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे। ही स्ट्राइक्स ए बैलेंस बिटवीन हिज ड्यूटी टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी एंड द कंट्री। तो उनका टकराव हो रहा था बार बार संतुलन का कि वो अपने कर्तव्य की दिशा में मानवता को देखें या अपने देश को देखें, ठीक है। ही टेंड्स द सोल्जर
रिवील्स, तो उन्होंने अपने उस सिपाही को पहले ठीक किया, एंड ट्रस्ट अबाउट हिम, और उसे विश्वास दिलाया, टू जनरल, अपने जनरल को विश्वास दिलाया, एंड लेटर हेल्प द सोल्जर, तो उन्होंने जनरल की भी सेवा की और उसके बाद उन्होंने हेल्प की उस सोल्जर की, स्केप टू सेफ्टी, उसे वहाँ से सुरक्षित बचाने की। ही कैन बी व्यूड एज ए ट्रू हीरो फॉर हिज ब्रेवरी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन, तो वो अपने बहादुरी के लिए भी वो हीरो के तौर पे देखे गए, और उन्होंने अपने जो प्रोफेशनल माने जो व्यवसाय या काम होता है उसका भी उनके अंदर कॉम्पिटेंस था, यानी उनके अंदर सामर्थ्य था, अपने प्रोफेशनल को लेकर भी सामर्थ्य था और अपने प्रोफेशनल को लेकर भी योग्य थे। तो डॉक्टर के तौर पे भी उन्होंने काम सही किया और वो बहादुरी से उन्होंने जो फ़र्ज होता है वो भी निभाया। तो ये दोनों चीज़ें उसके अंदर, मतलब यही दोनों में संघर्ष था जो उन्होंने पूरा किया। ठीक है। अब और में भी एक क्वेश्चन था कि व्हाट चेंज टुक प्लेस इन डेरी व्हेन ही मेट मिस्टर लैम, तो क्या बदलाव हुआ था डेरी में जब वो मिस्टर लैम से मिला। तो मिस्टर लैम से मिलने के बाद डेरी के व्यवहार में क्या चेंजेस आए थे तो वो आपको बताना है। ठीक है। तो डेरी आफ्टर द एक्सीडेंट इन विच ही बर्न्ट हिज फेस, एक दुर्घटना के बाद जिसमें डेरी की जो चेहरा था वो जल गया था। बिकम पेसिमिस्टिक, फिर वो इससे निराशावादी हो गया था। तो पेसिमिस्टिक माने होता है निराशावादी होना। ही हेटेड पीपल, वो लोगों से नफरत करता था। एंड नेवर लाइक्ड टू गो नियर एनीबडी, और वो किसी के पास जाना पसंद नहीं करता था। और मिनिंगल, मैंने मिलना जुलना भी पसंद नहीं करता था। विद एनीबडी, यानी किसी के साथ मिलना जुलना या उनके साथ पास जाना भी पसंद नहीं करता था। ही थॉट दैट, वो सोचता था कि पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, कि लोग जो थे उससे डर जाते थे। एंड दे थिंक, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था तो लोग सोचते, मतलब वो सोचता था कि लोग उससे डर जाएंगे। एंड दे थिंक ऑफ हिम एज ए पुअर बॉय, और वो उसको एक गरीब लड़का या असहाय लड़का, नादान और मजबूर बच्चा समझेंगे। एंड ही थॉट, उसने सोचा कि दैट हिज फेस वुड नेवर चेंज, उसका चेहरा अब चेंज नहीं होगा कभी। सो पीपल वुड ऑलवेज फील रिपल्सिव अबाउट हिम, इसीलिए लोग हमेशा उसको रिपल्सिव समझेंगे, यानी घृणास्पद या उसको बेकार समझेंगे। बट आफ्टर मीटिंग मिस्टर लैम, लेकिन मिस्टर लैम से मुलाकात के बाद ही वाज ऑलटुगेदर ए डिफरेंट बॉय, अब वो एक पूरी तरह से एक अलग बच्चा यानी बदल गया था, अलग अलग लड़का हो गया था। एंड ही स्टार्टेड लुकिंग एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अब वो जीवन को एक पॉजिटिव, मतलब एक धनात्मक आशाओं से देखने लगा था। ही वॉज नाउ नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ द सोसाइटी, अब वो अपने समाज या सोसाइटी से भी अफ्रेड मैंने डरता नहीं था। ही गोट द कॉरेज, उसे साहस मिल गया था टू फेस पीपल, लोगों से सामना करने का। ही इवन अर्ग्यू विद हिज मदर, वो अपनी मम्मी से भी बहस करने लग गया था। एंड अगेंस्ट हर विल वेंट टू सी मिस्टर लैम, और अपने मिस्टर लैम से मिलने की जो इच्छा थी उसको लेकर भी वो बहुत बदल गया था उसके। ठीक है। तो ये सारे जो बदलाव हो गए थे वो मिस्टर लैम ने दिए थे। मिस्टर लैम ने उसे बहुत अच्छी अच्छी सलाह दी थी कि हमें मतलब कठिनाई का डट के सामना करना चाहिए, उसे मतलब भागना नहीं चाहिए, और भी मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने उसको समझाया था और उसे होशियार बच्चा बनाया था। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमने देखा कि किया था उन्होंने। ठीक है। तो ये हमारे पूरे 5 पार्ट थे। तो पांचों पार्ट अगर आपने देखे हैं तो आपको मतलब बहुत आइडिया मिल गया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं। तो इनको आप पढ़िए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसमें कोई हमारे जो और पढ़ने की चीज़ें तो उसको हम सीखेंगे। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।